जब हम विद्यार्थी जीवन में आते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम जीवन के क्षेत्र में जाते हैं। कोई व्यापार करता है, कोई कारखाने लगाता है, कोई नौकरी करता है, अलग अलग क्षेत्र हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना युग में जो संस्थाएं खड़ी होती हैं, जो विद्यालय बनते हैं, उन विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको शिक्षित करना, आप अच्छी नौकरी पाएं, आप अच्छा व्यापार करें, ये सब उसका उद्देश्य नहीं है। ये सब तो आप बिना गुरुदेव श्री के भी कर लेंगे, ये सब काम तो आप बिना तत्व ज्ञान के भी कर लेंगे। इसके लिए ये प्रयत्न नहीं है, बल्कि इन संस्थानों का उद्देश्य ये है कि लौकिक जीवन तो आपका जैसा हो, जो भी हो, उदय प्रमाण सबका होगा, लेकिन सबके अंदर में तत्व ज्ञान के संस्कार हों, भेद ज्ञानमय जीवन शैली हो। आत्मोपलब्धि से जो आनंद और संतोष मिलता है, वो यदि सुगंध जीवन में है, अहिंसामय प्रवृत्ति जीवन में है, उसके लिए ये सारे संस्थान प्रयत्नशील होते हैं। और जब हम एक अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे आत्मार्थी के रूप में, अच्छे पुत्र के रूप में, समाज के एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आते हैं, तो हमारे सामने चार बड़ी बड़ी उम्मीदें होती हैं। एक उम्मीद जो राष्ट्र हमसे करता है, देश हमसे करता है। दूसरी उम्मीद जो समाज हमसे करता है। तीसरी उम्मीद जो परिवार हमसे करता है। और चौथी उम्मीद जो आत्मा हमसे उम्मीद करता है। ये चारों ही स्थूल से सूक्ष्म की ओर हैं। जब भी कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं तो राष्ट्र को भी हमसे कुछ उम्मीद होती है, क्योंकि हमारा जिन धर्म, हमारा जिन शासन हमारे जीवन को परिपूर्णता के साथ देखता है। आपकी श्रद्धा कैसी हो, आपका आचरण कैसा हो, आपकी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या हैं, आपके परिवार के प्रति उत्तरदायित्व क्या हैं, और आपके स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व क्या हैं। ये सभी तरह के उत्तरदायित्वों का बोध आपको जिनवाणी कराती है। यदि आप शास्त्रों में जाएंगे, जिनवाणी की शरण लेंगे, तो आपको आपके समस्त कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता है। जब आप एक राष्ट्र के नागरिक होते हैं तो हमारे शास्त्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में भी आपके कर्तव्य बताता है कि जब आप एक राष्ट्र के नागरिक हैं तो आपको इस राष्ट्र का भी बहुमान होना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि यदि हम अच्छी आजीविका कर पाते हैं, धर्म आराधना कर पाते हैं, इतने बड़े परिसर में हम अपने साधर्मियों के साथ बैठ पाते हैं, पूजा भक्ति स्वाध्याय तत्व चर्चा कर पाते हैं, तो इसमें किसकी भूमिका है? इसमें राष्ट्र की भूमिका होती है, इसमें राष्ट्र की कानून की भूमिका होती है। नहीं तो ऐसे भी देश हैं जहां आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, आप जिन मंदिर स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बुत परस्ती उनके राज धर्म के खिलाफ है। यदि कोई व्यक्ति वहाँ मंदिर भी जाता है, अपने घरों में चोरी से मंदिर बना रखे हैं। समझ में आया? क्योंकि यदि पड़ोसी को भी पता चल गया कि इस घर में बुत परस्ती चलती है, बुत परस्ती मतलब प्रतिमा की पूजा चलती है, तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। और ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं
यहाँ भारतवर्ष में तो कुछ ले दे के भी काम चला लो, लेकिन वहाँ तुरंत फैसला होता है। जानते हैं ऐसे राष्ट्रों के नाम, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। ऐसे ऐसे देश हैं। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है सुकरात। उस सुकरात को मृत्यु दंड इसलिए दिया था क्योंकि उस पर आरोप लगा था ईश निंदा का। किसका निंदा का? ईश्वर की निंदा का। अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, आप ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते, और ईश्वर की निंदा की तो उसे जहर का प्याला पीना पड़ा। वो समय था जब आक्रमणकारियों का दौर था, उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े, है ना, साहित्य को जला दिया, 6-6 महीने होली जलती रही। ऐसे भी राजघरानों के उल्लेख शास्त्रों में आते हैं कि हंसने पे टैक्स लगा दिया गया। काय पे? हंसने पे। यदि आप हंसते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जहाँ हंसी नहीं होगी वहाँ खुशी नहीं होगी, वहाँ चुटकुले नहीं होंगे, आपस में मजाक नहीं होगी, आपस में बोलचाल नहीं होगी। आप समझ सकते हैं कि जब हंसने पर टैक्स लग जाए तो क्या स्थिति होगी। तो जब हम इतिहास में जाते हैं तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि हम मौजूदा जिस देश में रह रहे हैं, हम मौजूदा जिस माहौल में रह रहे हैं, वो धर्म आराधना के लिए कितना बढ़िया है। सब अपने अपने हिसाब से धर्म आराधना कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से धर्म आराधना कर सकते हैं, दूसरा कोई अपने हिसाब से धर्म आराधना कर सकता है, बिना रोक के, बिना टोके, बिना कोई कानूनी अड़चन के ये कर सकता है। समझ में है ना? ये इस राष्ट्र का गौरव है, और इस बात का भी बोध हमें बहुत गहरा होना चाहिए। हमारे आचार्यों ने, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन एक होते तो ले लेता, उन्होंने जब ग्रंथों की रचना की तो ग्रंथ रचना के बाद राजाओं की प्रशंसा की, राजाओं की प्रशस्ति लिखी। किस लिए? कि इस राज्य में इतनी शांति व्यवस्था थी, इतनी बढ़िया कानून व्यवस्था थी, जिसके चलते हम धर्माराधना कर पाए और हम ये शास्त्र लेखन का कार्य कर पाए। तो हमारे आचार्यों तक ने भी उन राजाओं का धन्यवाद ज्ञापित किया है। समझ में आया ना? तो इस राष्ट्र के प्रति भी हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। तो हम चाहते हैं कि 10 साल में जो भी हमारे इस संस्थान से विद्यार्थी निकलें, राष्ट्र भी आपसे कुछ उम्मीद करता है, उसका भी आप ध्यान रखें। राष्ट्र हमसे चाहता क्या है? अच्छा बताओ। जैसे आपसे पूछा जाए राष्ट्र हमसे क्या चाहता है, और वो जो चाहता है ना, वो हमारे धर्म से अनुप्रमाणित है, उससे धर्म कोई बाधित नहीं होता। राष्ट्र कहता है कि राष्ट्र का निर्माण, उसके केंद्र में राष्ट्र कैसे चलता है? राष्ट्र चलता है कर से, टैक्स से। आप जो टैक्स देते हैं उससे राष्ट्र बनता है। ये जो सामने 4 लेन हाईवे निकला है, ये टैक्स से बना है। आप स्कूल कॉलेज संस्थान चलते हैं, वो टैक्स से बने हैं। समझ में आए ना? तो राष्ट्र एक अच्छे नागरिक से ये उम्मीद करता है कि आप अपनी जो इनकम है उसका टैक्स आप ईमानदारी से अदा करें। समझ में आया ना? हमारे एक पंडित गोपाल दास बरैया थे। एक बार वो मुरैना से मुंबई जा रहे थे, और मान लीजिए 5 साल के बच्चे का आधा टिकट लगता है, और ट्रेन में ही उनके बच्चे का 5वां बर्थडे गया, मतलब वो 5 साल का हो गया। तो वह मुरैना एक स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर उन्होंने कहा कि मुझे आधा टिकट चाहिए इसका, क्योंकि आज ये 5 साल का हो गया। गोपाल दास जी बरैया की बात बता रहा हूँ मैं। वो गए काउंटर पे, वो टिकट देने तैयार नहीं। बोले अरे क्या, अरे आप कौन से देश के, कौन से ग्रह से आए हैं आप? आप हिंदुस्तान के हैं, लगता नहीं, यकीन नहीं होता। कोई टिकट देने तैयार नहीं। बोले आप चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, 5 साल का आज हुआ है ना। लेकिन रुक गई, पुलिस वाले आ गए, टीटी तक आ गए कि अरे कोई नहीं, हम जा रहे हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। बोले आप लिखित दो। कोई लिख के तैयार नहीं। बवंडर मच गया, पत्रकार आ गए, अंत उन्होंने टिकट लिया।
और इस घटना का उल्लेख नेहरू जी ने अपने भाषण में किया। एक जैन साहब ने ये घटना का उल्लेख किया और मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ईमानदारी आ जाए तो हम देश में सोने की पटरी बिछा देंगे, ऐसा कहा। समझ में आती है बात? राष्ट्र आपसे उम्मीद रखता है कि कुछ नहीं, आप केवल ईमानदारी से अपना जीवन जिएं, आपका जो टैक्स है वो आप ईमानदारी से भरें। और शास्त्र ये कहता है कि यदि आपके अंदर अन्याय अनीति है, यदि आप टैक्स की चोरी करते हैं, तो आप लाख धर्मात्मा होने का दिखावा कर लेना, वो सब अनंतानुबंधी कषाय है, आप सम्यक्त्व के पात्र नहीं हैं। लिखा दिखा दूं? क्या है राष्ट्र सेवा? हम सोचते हैं वो जो बॉर्डर पे बंदूक लिए खड़े हैं वो राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वो भी राष्ट्र सेवा है। जो पुलिस है वो भी राष्ट्र सेवा है। जो जहां जिस भूमिका में है उस भूमिका को ईमानदारी से करना ही सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। जो जिसका कार्य है वो उस कार्य को अच्छे से करना ही राष्ट्र सेवा है। यदि आप अध्यापक हैं तो अध्यापकीय व्यक्तित्व का पूरा पालन करें। यदि आप व्यापार हैं तो पूरा न्याय नीति कानून के दायरे में रह के व्यापार करें, ये राष्ट्र सेवा है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? शास्त्र भी कहता है यही बात, कहता है कि नहीं, कि न्याय नीति पूर्वक आजीविका करो। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका में लिखा कि जो व्यक्ति 50-50 साल स्वाध्याय करते हुए भी जिन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, वो सब अन्याय अनीति का फल जानो। समझ में आती है? इतना ही नहीं, आप रास्ते से जा रहे हैं, कहीं पानी बह रहा है, नल चालू है, आप 2 मिनट रुक के गाड़ी खड़ी करके, स्कूटर खड़ी करके यदि आप वो नल बंद करते हैं ना, तो ये राष्ट्र सेवा है। आप जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट जल रही है, उजेला हो चुका है, आपने यदि आपके हाथ में है चीज और स्विच ऑफ कर दिया, ये राष्ट्र सेवा है। तो जब हम ये संस्थान, मतलब देखो, शिक्षा ग्रहण करना अलग बात है और शिक्षित होना अलग बात है। इस शिक्षार्थी से राष्ट्र भी कुछ उम्मीदें करता है। तो हम चाहते हैं कि न केवल चैतन्य धाम के निकले हुए विद्यार्थी, गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में जितनी भी संस्थाएं हैं, वहाँ से जो भी विद्यार्थी निकलें, वो राष्ट्र आपसे क्या उम्मीद रखता है ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्र के बाद नंबर आता है समाज का। समाज का मतलब आपकी जो 40-50 किलोमीटर की समाज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। समाज मतलब सोसाइटी, और यदि थोड़े और सीमित और विस्तृत अर्थ में लें तो हमारा पूरा अखंड जैन समाज। ये समाज हमसे क्या उम्मीद करता है? मैं खुद अपने आप में ये हमेशा हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव रहता है कि मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ा हूँ, आप जिस महाविद्यालय में पढ़े हैं, ये महाविद्यालय कौन चलाता है? कोई एक व्यक्ति चलाता है? समाज चलाती है। इस समाज का एक एक पाई उसमें समाज की लगी हुई होती है। यदि हम 5 साल पढ़ के उस महाविद्यालय में हमने एक एक ग्रास आया, एक एक बूंद पानी पिया, एक एक श्वास ली है, तो उस पर किसका अधिकार है? उस समाज का अधिकार है। तो हमारे अंदर एक ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। किसके प्रति? समाज के प्रति, कि यदि मैं उस महाविद्यालय में, विद्यालय में पढ़ा हूँ तो ये समाज की देन है। यानी मेरा जीवन सफल होगा कि यदि मेरी वाणी, मेरा ज्ञान, मेरा आचरण यदि इस समाज के काम आ सके, तो ये इस व्यक्तिगत जीवन की, विद्यार्थी जीवन की सफलता है। और ये मेरे अंदर भाव मेरे एक दोस्त के कारण आया। हमारे एक बैच है सनाबद मजनी भाई, रितेश, जानते हैं आप? रितेश जी हैं सनाद वाले, आप लोग भी जानते होंगे। आज से लगभग 15 साल पहले की बात है, मैं इंदौर में था। इंदौर में एक बच्चों का शिविर लगा हुआ था, 700-800, 900, 1000 बच्चे थे उसमें, और वो उस पूरे सूत्रधार वही थे। और मैंने देखा कि वो साल भर गतिविधियां चलाते हैं, बच्चों को पाठशाला पढ़ाते हैं, है ना, प्रतियोगिताएं निकालते हैं, प्रश्नोत्तरी निकालते हैं, और स्वयं की पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत हैं, बहुत चैलेंज है उनके जीवन में, और तब भी करते हैं। मैं देख रहा हूँ उनके साथ अपमानजनक व्यवहार भी होता है, उपेक्षा भी होती है, लेकिन फिर भी वो उत्साह से करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं।
और जब मैं 6-7 दिन ये सब देखता रहा उनके साथ, तो सच में मैंने आखिरी दिन पूछा, चूंकि हमारे साथ पढ़े वो 5 साल रहे, तो उनकी बातों में मुझे प्रेरणा मिली कि देखो कृतज्ञता का भाव ऐसा होना चाहिए। मालूम वो क्या बोले अनुभव? वो बोले कि देख मनीष, मैं जब शास्त्री पढ़ने गया था ना, तो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंज थे, लेकिन वो जो विद्यालय है वो भी समाज चलाता है, और मैं भी जब पढ़ने गया तो मुझे, मेरे परिवार को, मेरे भाई को इसी समाज ने सपोर्ट किया। और आज मुझे लगता है कि आज जब मैं स्टेब्लिश हो गया तो मैं 100 गुना रिटर्न इस समाज को करूं। मुझे लगा कि देखो ये कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। समझ में आए ना? यदि आपके अंदर कृतज्ञता का भाव है तो ये कृतज्ञता का भाव आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। आपकी प्रगति को, आध्यात्मिक प्रगति को, लौकिक प्रगति को दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। और दूसरा भाव भी आ सकता है किसी को, काय का? कृतज्ञता का भाव। समझ में आए ना? कृतज्ञता का भाव आपको इतना नीचे ले जाएगा, इतना गर्त में ले जाएगा कि आपकी हड्डियां गिनने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र को हमसे क्या उम्मीद है वो भी हमें पता होना चाहिए, समाज को हमसे क्या उम्मीद है वो भी हमें पता होना चाहिए। यदि पूरी समाज मिलकर, पूरे भारत देश विदेश की समाज मिलकर विद्यालय चला, मुझे पढ़ाती है तो किस उम्मीद से? इस उम्मीद से कि बाद में संस्था को भूल जाऊं, समाज के कर्तव्यों को भूल जाऊं, उनके एहसान को भूल जाऊं, सो जाऊं, बस रुपए नोट कमाने में लग जाऊं। यदि ऐसा हम करते हैं तो हम ना केवल धर्मद्रोही हैं, संस्था के द्रोही भी हैं, समाज के द्रोही भी हैं। क्यों? समाज जो पैसा हम पे लगाती है संस्थाओं पे, इतना पैसा वो दूसरी जगह लगाएगी तो उन्हें सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, लोग माला पहनाएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, आज आप इतने लोगों ने पैसा बोला एक विद्यार्थी का, इतना एक विद्यार्थी, आपको किसी को ये उम्मीद है कि मेरा नाम बोला जाएगा, मंच पे आएंगे, मुझे माला पहनाएंगे, मेरा तिलक लगाएंगे? आप में से किसी को उम्मीद है? नहीं है। ये जो पवित्रता हम सब मुमुक्षु आत्मार्थियों को जोड़े हुए है, इस पवित्रता का हमें हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। तीसरे कुछ उत्तरदायित्व होते हैं हमारे अपने माता पिता के प्रति। समझ में आए ना? आप बहुत यश कमाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत बढ़िया प्रवचन करें, बहुत लोक में प्रभावना करें, लेकिन यदि घर में आपके माँ बाप तड़फ रहे हैं कि मेरा बेटा आके हमें 2 बोल प्यार के बोल जाए, यदि वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका सारा धर्म, सारा कर्म, आपके सारे सुकृत, आपका सारा ज्ञान सब जीरो है, कोई काम में आने वाला नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि लोक में हजारों बच्चे ऐसे हैं जो पैदा होते ही उन्हीं माँ बाप के द्वारा मार दिए जाते हैं। चाइना में 1 बच्चे का नियम है, अब 2 का हो गया, और वहाँ लोग मनुष्यों का मांस खाते हैं। बच्चा पैदा होता है, 10 मिनट बाद वह रेस्टोरेंट में होता है और ओवन में पक के थालियों में पहुंच जाता है। हजारों लाखों बच्चे रोज ऐसे पैदा होते हैं, कहीं पेट में मार दिए जाते हैं। आप सोचो, यदि ऐसे किसी माँ बाप की संतान हो गए होते तो आपकी क्या दशा होती? समझ में आए ना? किसी व्यभिचारी माता पिता की संतान हो गए होते तो जिंदगी भर नजर नहीं उठा पाते तुम। तो माँ बाप को ये उम्मीद होती है। क्यों? अरे हे माता पिता, कभी अपने माता पिता को सुबह, है ना, रोज एक श्रद्धा का अर्घ दिया करो। श्रद्धा का अर्घ मतलब वो कोई अष्टद्रव्य से अर्घ नहीं, शब्दों को मत पकड़ना कि हे मेरे माता पिता, आपका मेरा बहुत उपकार है, आपका हम पर। क्यों? आपने न्याय नीति पूर्वक विवाह किया, पंचों की उपस्थिति में विवाह किया। समझ में आए ना? कोई अपमानजनक दिन नहीं दिखाए। यदि तुम समाज से भागे हुए लोग होते तो मैं नजर नहीं उठा पाता समाज में पूरे जीवन भर। माता पिता की, है ना, सहमति से, देवशास्त्र गुरु की साक्षी में, विद्वानों के मंत्रोच्चार के बीच में, समाज की स्वीकृति में आपने विवाह किया। और सौभाग्य से आपके यहाँ में पैदा हुआ। जब मैं गर्भ में आया तो मंगल गीत गाए गए कि नहीं? बुलौआ हुए, गांव की माताएं बहनें आईं, मंगल गीत गाए गए। और हर महीने कोई ना कोई संस्कार होते हैं ना,
जब जन्म हुआ तो जन्मदिन के कुछ दिन बाद मंदिर ले जाके ड़मोकार मंत्र कानों में सुनाया गया। पद्धति तो और भी है, गृहस्थाचार्य उसे संस्कार देता है, और आज हम इज्जत के साथ खड़े हुए हैं। ये सब किसकी देन है? माता पिता आपकी देन है। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों माता पिता हैं कि वो अपने बच्चों को मार देते हैं, पैदा होते ही सड़कों पे छोड़ देते हैं, उनकी आपस। ये सारी चीज़ों का बोध हमें होना चाहिए, क्योंकि जैसे राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, समाज के प्रति भी कोई कर्तव्य है और माता पिता के प्रति भी कोई कर्तव्य है। समझ में आती है बात? यदि आपके माता पिता तड़फ रहे हैं और आप कितनी ही लोक में प्रतिष्ठा कमा लें, आपका सारी प्रतिष्ठा, आपको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया आदमी हैं, कुदरत की निगाह में आप सबसे गिरे हुए व्यक्ति हैं, सबसे तुच्छ व्यक्ति हैं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? आत्मार्थी गृहस्थ के जीवन में यदि एक हाथ में परम पिता तीर्थंकर हैं, जिनवाणी माता हैं, तो दूसरी हाथ में अपने लौकिक माता पिता भी हैं। ये भी आपको कर्तव्य का बोध होना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप जाएंगे शास्त्रों में तो ये सारी चीज़ें आपको, मैं तो बहुत कोमल शब्दों में कह रहा हूँ। सदासुखदास जी के पास जाओ तो वो तो रंटर मार के कहते हैं, सब बातें कठोरता के साथ कहते हैं, लेकिन ज्ञानियों की कठोरता नहीं होती, उसमें बहुत कोमलता होती है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? और चौथा बोध होना चाहिए हमारे स्वयं का आत्मबोध। राष्ट्र की उम्मीदें क्या हैं? वो एक नंबर। समाज की उम्मीदें क्या हैं? वो दूसरे नंबर पे। माता पिता की उम्मीदें क्या हैं? वो तीसरे नंबर पर। और सबसे ऊपर आपके स्वयं के कर्तव्य क्या है, आपका स्वयं का जीवन क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, गुरुदेव श्री के इस माहौल में शिक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या है? क्या क्या मान लीजिए हमने किसी संस्थान में शिक्षा ग्रहण की तो उसका अर्थ क्या है, उसके केंद्र में क्या है? केंद्र में तो सबसे पहले आत्महित है। क्या है? आत्महित। गुरुदेव श्री हमसे उम्मीद करते हैं, आज वो जीवंत उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका जो तत्व ज्ञान है उसमें क्या उम्मीद करते हैं हमसे? कि बस यही उम्मीद करते हैं कि तुम तत्व ज्ञान में जीवन जियो। एक और मैं आपको बात कहता हूँ अपने विद्यार्थियों से जो आए हुए हैं। राज थोड़ा सा पूरा कर दूं, मेरे समझ से कहते पता, मुझे टाइम बताया नहीं गया कब तक करना है। चलो, एक बहुत बड़ा जीवन में मौका आता है जब आप 12वीं पास करते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं, और उसके बाद आपको चुनाव करना होता है जिंदगी का कि अब मैं क्या करूँगा। ये सबके जीवन में आता है। अभी कह रहे थे ना कि हमारे विद्यार्थियों के जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी चैलेंज है। हाँ, वो भी बात सही है, लेकिन जिनवाणी का दृष्टिकोण समझो क्या है। शास्त्र आपको ये नहीं कहता कि आपकी समस्याओं का समाधान करो। क्यों? शास्त्र तो ये कहता है समस्याएं पाप के उदय से आती हैं और पुण्य के उदय से चली जाती हैं। बस इतना है शास्त्र का तो उपदेश। हमारा कर्तव्य क्या है? यदि हम सच्ची में शास्त्र को पढ़ेंगे, इस तत्व ज्ञान को पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कोई समस्या है ही नहीं। कहाँ है कोई समस्या? है बोले शरीर में बीमारी है, ये कोई समस्या है? ये तो शरीर का स्वभाव है। साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं हो रही है, व्यापार नहीं बढ़ रहा है, क्या हुआ? ये तो संसार का स्वरूप है। कभी उत्थान, कभी पतन, कभी रोडपति, कभी सड़कपति, कभी नफा। ऐसा कौन है दुनिया में जिसकी बढ़ोतरी होती हो जिंदगी भर? ऐसा कौन है जिसमें गिरावट होता हो? कोई समस्या ही नहीं है। साहब मेरा कोई नाम नहीं है, यश नहीं है, क्या हो गया? चक्रवर्ती भी गया था तो दूसरे का नाम मिटा के अपना लिखना पड़ा था। यानी हकीकत में जो हम कहते हैं ना, हमारे जीवन में समस्याएं हैं, चैलेंज हैं, यदि तात्विक दृष्टि से देखो तो कोई समस्या ही नहीं है। समझ में आए ना? इसलिए मैं कहता हूं, जब भी कोई चुनाव करने का मौका आए जीवन में कि हम व्यापार करें, कौन सा व्यापार करें, नौकरी करें, कौन सी करें, तो सबसे ऊपर अपना आत्महित रखना, सबसे ऊपर आत्महित रखना। जो नौकरी,
जो आजीविका आपको अपने माता पिता से दूर ले जाए, जो अपने साधर्मियों से दूर ले जाए, जो अपने धर्म से दूर ले जाए, उस आजीविका को, उस नौकरी को, उस सफलता को चिमटी से भी नहीं छूना। काय से भी नहीं छूना? चिमटी से भी नहीं छूना। हाथों से छूना और ग्रहण करना तो अलग बात है, चिमटी से भी नहीं छूना। आपने कोई ऐसी आजीविका कर ली, आपने कोई ऐसी नौकरी कर ली, आप 7 बजे घर से निकल रहे हैं, रात के 12 बजे घर से लौट रहे हैं, आप दिन रात का विवेक रख पाएंगे? आप मंदिर में पूजा भक्ति कर पाएंगे? माता पिता को कोई तकलीफ हो गई तो आप उन्हें 2 गिलास पानी दे पाएंगे? कितने कितने केस होते हैं, माता पिता मर जाते हैं, बस वो खबर पहुंचती है और फिर वो 2 दिन बाद आ पाता है घर में। क्या काम की ऐसी शिक्षा, क्या काम का ऐसा पैसा, क्या काम की ऐसी सफलता? यदि इस सफलता को आप सफलता मानते हैं तो आपसे बड़ा कोई अपात्र जीव, आपसे बड़ा कोई दुर्बुद्धि जीव नहीं है। हमें पता ही नहीं है जीवन क्या है। अभी 2 साल हमने कोविड की त्रासदी देखी। यदि इस 2 साल की कोविड की त्रासदी देखते हुए भी यदि हमारे अंदर चेतना का संचार नहीं हुआ तो हम बहुत कठोर हैं। आपने देखा नहीं, 35 साल के व्यक्ति, कभी जिंदगी में छींक नहीं आई और रात में बुखार आया, आखिरी रात हुई, साबित हुई, सुबह खत्म। समझ में है ना? एक वो पूरे जिंदगी भर दूसरों को हंसाता रहा, को क्या नाम है वो जो हॉस्पिटल में भर्ती है, अरे अल्लाह, आपने कोरोना के दौरान देखा नहीं, सैकड़ों नीले कपड़े में बंधी हुई लाशें इंतजार कर रही हैं। किसका? जलने का इंतजार कर रही हैं। बताओ, दिल्ली में एक डबल बेड की सीट पे एक सरदार जी 2-2 हजार के नोट की गिड्डी ऐसे ढेर लगा के लाए, ऐसी बांधी और ऐसे कंधे पे लेके आए और हॉस्पिटल के बाहर ऐसा डाल दिया कि मेरे पिताजी को बेड दे दो, ऑक्सीजन दो। लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। तब समझ में आया कि क्या करोगे इस सफलता का। समझ में आया, सब कुछ हो लेकिन हाँ, पुण्य के उदय से कुछ खास पुण्य का उदय हो, तुम्हें रुपए पैसे मिल जाए, सफलता मिल जाए, वो उदय की बात है। लेकिन अपनी दृष्टि इस बात पे रखना कि नहीं, मुझे माता पिता चाहिए, मुझे साधर्मी चाहिए, मुझे मंदिर चाहिए, मुझे तीर्थ चाहिए, मुझे जिनवाणी चाहिए, मुझे 2 टाइम का स्वाध्याय चाहिए और जीवन में समाधि मरण चाहिए। जब तक ये भाव आपके अंदर नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। किसी दिन कोई ऐसा आएगा, आप स्कॉर्पियो में बैठे बैठे 7 आदमी जा रहे हैं परिवार के साथ अंताक्षरी खेलते हुए, अचानक ड्राइवर की आंख लग गई, अचानक आगे वाले ट्रक ने बिना इंडिकेटर दे दिए मोड़ दिया, गाड़ी गई, 1 सेकंड में जीवन खत्म, पता भी नहीं चलेगा। वो मृत्यु आने के 1 सेकंड पहले आपको दस्तक नहीं देगी कि मैं आ रही हूं। इसलिए इस बात की चेतना का हमेशा एहसास करना, और ये बात तो गांठ बांध लो आज कि लौकिक सफलताएं, नौकरी, पैसा पुण्य के उदय से मिलता है, तुम्हारे करने से नहीं मिलता। यदि आपका पुण्य का उदय नहीं है तो 1 गिलास पानी नहीं मिलेगा। 3 खंड का राजा, अर्ध चक्रवर्ती, अर्ध चक्री नारायण, मरते समय 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था कोई। क्यों? क्योंकि 1 गिलास पानी का पुण्य नहीं था। लौकिक सफलताएं उदय से मिलती हैं, तुम्हारे पुरुषार्थ से नहीं मिलती। यदि तुम्हें यह भ्रम हो गया हो कि लौकिक सफलताएं, रुपए, पैसे, प्रतिष्ठा तुम्हारे पुरुषार्थ से मिलती हैं, तो तुमने अभी जिनवाणी का 1 अक्षर भी नहीं पढ़ा। 1 गिलास पानी के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। भाई साहब, आपको खुजली हो रही हो ना और मच्छर ने काट लिया और खुजाते हैं, उसके लिए भी पुण्य का उदय चाहिए। नहीं तो मच्छर काट देगा, खुजली होती रहेगी और आप खुजली नहीं कर पाएंगे। और नहीं हो तो आप मुंबई के लोगों से पूछ लो, उसमें लोकल ट्रेन में धंस जाते हैं पशुओं की तरह, खुजली हो रही, खुजली नहीं कर पा रहे, और खुजली करें तो पता चले किसी दूसरे को खुजली कर दी। होता है ऐसा कि नहीं है? खुजली के लिए भी पुण्य का उदय चाहिए, वो तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन नहीं है। पुण्य का उदय नहीं है तो आप खुजली नहीं कर सकते। क्या मतलब हुआ? चुनाव में आपके सबसे पहले ये होना चाहिए, मैं जो नौकरी कर रहा हूं उसमें मुझे देवशास्त्र गुरु का शरण रहेगी कि नहीं रहेगी, साधर्मी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मंदिर रहेगा कि नहीं रहेगा, गुरुदेव श्री का प्रवचन रहेगा कि नहीं रहेगा, विद्वानों का समागम रहेगा कि नहीं रहेगा,
जब मैं जीवन में निराश हो जाऊंगा, हताश हो जाऊंगा, टूट जाऊंगा, समझ में नहीं आ रहेगा, उस समय साधर्मी संबोधन करने वाले रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कोई ऐसा मौका आ जाए, जीवन खत्म होने वाला है, तो आजू बाजू समाधि के समय, मरण के समय कोई भगवान आत्मा के गीत सुनाने वाला रहेगा कि नहीं रहेगा। ये अपने जीवन में उद्देश्य होगा तो आपकी ये शिक्षा सफल है। सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के पढ़ने वालों की ये शिक्षा सफल है। और बाकी रही बात, आपको बताएं, दौलत राम जी थे ना, दौलत राम जी, मैं उदाहरण अपने लेवल के लोगों की दे रहा हूं। यदि मैं पुराण पुरुषों के उदाहरण दूंगा तो आप कहेंगे तो चौथे काल के हैं, ये तो बहुत महापुरुष हैं। अपन आसपास के लोगों के उदाहरण दें। पंडित दौलत राम जी थे। पंडित दौलत राम जी, दुकान थी उनकी, दुकान का काम, कपड़े की दुकान। उनका एक टारगेट था, नीलेश भाई, टारगेट था कि यदि हमारी इतने की बिक्री हो जाएगी, आज की मुद्रा के हिसाब से कह लो तो 10,000 रुपये की यदि कोई सामान चला गया, मुझे 1-1,500 रुपये बच जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब 10,000 रुपये की बिक्री जिस समय हो गई, उसी समय शट डाउन। मान लीजिए शाम को 5 बजे हुई, शट डाउन, 2 बजे हुई, शट डाउन। क्यों? आजीविका हमारे लिए मजबूरी है, ये कोई सौंदर्य की चीज नहीं है, मजबूरी है आजीविका। क्योंकि मोक्ष मार्ग के जो उग्र पुरुषार्थी होते हैं, उनके पीछे रोटियां भागती हैं, भागती हैं कि नहीं? उग्र पुरुषार्थी कौन है? मुक्ति मार्ग के नग्न दिगंबर मुनि, उनके पीछे लोग रोटियां लेके भागते हैं और वो देखते भी नहीं। ये कमजोरी है कि हम उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए हमें आजीविका करनी पड़ रही है। आत्मार्थी का सबसे बड़ा लक्षण है, उसे आजीविका मजबूरी लगनी चाहिए, कोई गौरव बताने की चीज नहीं है। और मालूम, यदि पहला ही कोई ग्राहक आया और यदि वो 10,000 का सामान ले गया, तो उसी समय दुकान बंद। क्यों? अब मैं पूरे दिन भाव कर्म भाव मरण क्यों करूं? ये आत्मार्थी होता है, ये जीवन होता है। समझ में आया? इतना ही नहीं, पहला ही ग्राहक आया और 20,000 का सामान ले गया, तो क्या करेगा? आज भी बंद और कल भी बंद। अच्छा है, अब सुबह से टेंशन ही नहीं। और यदि 1,00,000 रुपए का सामान ले गया, पत्नी को कहेंगे भाई 2-4 साड़ी तुम अपनी रख लो, 2-4 मेरी रख लो, चलो सोनागिर चलते हैं। क्यों इन छल कपटी लोगों के बीच में रहूं? सोनागिर चलेंगे, सिद्धों की उसमें रहेंगे गोद में। ये आत्मार्थी होता है। ये और जब ऐसे लोग होते हैं, ऐसे विवेकी लोग होते हैं, तब उनके हृदय से छेड़हाला निकलती है। दूसरी छेड़हाला क्यों नहीं निकली? क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी नहीं हुआ। पंडित सदाशिव दास जी का नाम सुना है आपने? पंडित सदाशिव दास जी गवर्नमेंट जॉब में थे। आप क्या सोचते हैं, अभी होती है गवर्नमेंट जॉब? पहले भी होती थी। नाम उनका गवर्नमेंट जॉब नहीं होता था, राजकीय सेवा। समझ में आया ना? जयपुर में थे, राजा सवाई सिंह कौन से, वो राज्य करते थे। वो 40 साल तक नौकरी करते रहे। कितने साल तक? 40 साल। एक ही पगार पर, एक ही सैलरी। पुराना जमाना था, आज की तरह कोई पे कमीशन नहीं होते थे। 6 पे कमीशन, 7th पे कमीशन, अब 8th आएगा, लेकिन लोग कह रहे हैं आएगा नहीं। जो भी है, पहले अर्जी देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, और फिर उस पर कार्रवाई होती थी, और फिर यदि रहमो करम होगी तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। सदाशिव दास जी नौकरी करते थे। 40 साल उन्होंने नौकरी की। उन्होंने ना कोई अर्जी दी, कुछ नहीं, समय से आना, समय से जाना, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, किसी से कोई दुर्भावना नहीं, किसी से कोई वैर विरोध नहीं। ऐसा 40 साल चलते रहा। आप कल्पना कर सकते हैं 40 साल कोई नौकरी करे एक ही पगार पे? तो हुआ, एक दिन राजा आया। अब गुणों की प्रशंसा तो सब जगह होती है, देखो प्रशंसा हुई। किसी ने बताया कि हमारे यहाँ एक जैन साहब काम करते हैं और 40 साल से उन्होंने अर्जी नहीं दी,
उस समय का ज़माना भी थोड़ा ऐसा ही था एकदम। आजकल तो हालत ये है, 40 साल पहले की जो सैलरी होगी आज वो सैलरी हो तो उतने में एक सिलेंडर ना आए, समझ में आए ना। लेकिन फिर भी संतोष वृत्ति देखना आप। तो राजा को आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? 40 साल से एक व्यक्ति सेवा में है और उसकी सैलरी नहीं बढ़ी। उसने अपने अधिकारियों को डांटा कि यदि उसने अर्जी नहीं दी तो तुम क्या सो रहे थे? तुम्हारे कान नहीं थे, तुम्हारी आंखें नहीं थी क्या? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। खैर, उन्होंने पंडित जी को बुलाया। ऐसा लगा जैसे किसी महान पुरुष के दर्शन कर रहे हों। पंडित जी ने उन्हें सम्मान से बिठाया, राजा ने सम्मान से बिठाया और कहा, पंडित जी, हम आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। और ये है कागज, ये है पेन, आप इस पे जितनी सैलरी लिख देंगे। ऐसे ही होते हैं राजा। राजा मतलब खपट, समझ में आए ना। ये खुश हो जाएं तो आधा राजधान दे देवें, और नाराज हो जाएं तो खड़े खड़े 10-12 के सिर कटवा दें। ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमारे जो महापुराणकार हैं ना, कवि पुष्पदंत अनुभव, उनने कहा राजा मतलब पागल सन की। खैर, तो राजा ने कहा ये कागज है, इस कागज पे आप जितनी सैलरी लिख देंगे उतनी आज से आपकी सैलरी हो जाएगी। कितनी लिखनी चाहिए बताओ? है क्यों जी भाई साहब उदयमणि जी, कितनी लिख दें बता दो कितना बढ़िया मौका। ऐसा मौका आप में से, हम में से किसी के नहीं आया होगा। ये कागज है, ये पेन है, जितनी तुम्हारा लिख सकते हो लिख दो। उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहा, पंडित सदाशिवदास जी ने, बहुत विनय से, क्योंकि आत्मार्थी, देखो गुरुदेव ने परमार्थ भी बताया और व्यवहार भी क्या होता है वो मुंह से नहीं, उन्होंने जीवन से बताया। पत्थर भी कोई मारे भगवान छे, भूलेला भगवान छे, समझ में आया। सदाशिवदास जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, राजा साहब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, जितना है उसमें मैं, मेरा परिवार चलता है, मैं अतिरिक्त परिग्रह का पाप क्यों ओढ़ूं? यदि वास्तव में आप मुझसे खुश हैं, हकीकत में आप मुझसे खुश हैं, तो आप मेरी सैलरी भले ही आधी कर दें, लेकिन मेरे काम के घंटे कम कर दें। क्यों? बोले 60 पार हो चुका हूं, मेरे जंघा बल, मेरा बाहुबल, मेरा दृष्टि बल सब कमज़ोर हो रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, पता नहीं कब इस जीवन की शाम आ जाए, कब आयु कर्म आ जाए, है ना। और ऐसे जीवन के इन अंतिम क्षणों को मैं आराधना में, साधना में बिताना चाहता हूँ। यदि आप वास्तव में मुझसे खुश हैं तो आप मेरे काम के घंटे आधे कर दीजिए, भले ही आप सैलरी मेरी आधी कर दीजिए। राजा ने कई गुनी सैलरी की, लेकिन जब पंडित जी लेने गए तो उन्होंने वो बढ़ी हुई सैलरी ली नहीं। क्यों लूँ मैं? और आधा समय बचता तब जाके वो थोड़े से फ्री हुए। और जब ऐसा जीवन होता है तब ऐसे जीवन से फिर रत्नकंड श्रापकाचार की वचनिका निकलती है, ऐसे जीवन से भगवती आराधना की वचनिका निकलती है, ऐसे जीवन से अर्थ प्रकाशिका निकलती है, जो आज 200 साल बाद भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आपको समझ में आई बात की नहीं? मतलब क्या हुआ? राष्ट्र की जिम्मेदारी समझें, एक समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी समझें, परिवार के प्रति जिम्मेदारी समझें, और हमारा आत्महित किसमें है इसमें अपनी जिम्मेदारी भी समझें। ऐसी आजीविका, ऐसी सफलता के पीछे बिल्कुल मत भागें जिससे हम अपने आत्महित से दूर हो जाएं। आत्महित को सबसे केंद्र में रखें। अब कोई कहे, आखिरी बात करके पूरा करता हूं, कि आत्महित के लिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले क्या करें, हमारा जो अपने प्रति जिम्मेदारी है उसके लिए सबसे पहले क्या करें? कौन बताएगा? आप में से बताओ, सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले क्या करना चाहिए? बेटे आप बताओ, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
क्या? आत्मा का ध्यान, सीधे ध्यान। बहुत अच्छा, बैठो। सबसे पहले सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, मान लो सम्यक तो जब तक ना हो तब तक क्या करें? तब भी सम्यक तो ही करना चाहिए। नहीं नहीं, तब जब तक वो प्राप्त ना हो तब तक क्या करें? तब तक भी सम्यक ही करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। मान लो नहीं हो पा रहा है तो क्या करें? तब भी वो ही करना चाहिए। उसके आगे मतलब उसके रास्ते उसके बाद ही सारे खुलेंगे, है ना। अब ये तो देखो तत्व चर्चा है, हमने तो नैया डाल दी थी कि जहाँ किनारे लगेगी लगेगी। कहने का आशय ये है कि इस पवित्र अवसर पर हम अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से उम्मीद रखते हैं कि जिनवाणी हमें सब कुछ सिखाती है, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, परिवार का धर्म, व्यक्ति धर्म और आत्मधर्म, इन सभी धर्मों में हम सर्वांगीण बने, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाएं, सभी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयत्न करें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें।